नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनाविष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातान् सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सागदेतं सागदूतं परिजनाः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरत्स्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपाहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। पादो यदीयो प्रथमो द्वितीयो तृतीयैतुर्यो कथितो यदाउरु नाभिस्तथा पञ्चमेव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यो कण्ठस्थो राजन् नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम्
अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवता स्वरूपम् भजामहे भागवता स्वरूपम्। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में त्रयोदश अध्याय तदनंतर 31वां श्लोक देखेंगे। आध्यात्मकादिभिः दुःखैः आविमुक्तस्य कर्हिचित् मर्त्यस्याकृच्छोपनतैः अर्थे कामे क्रियेत किम्। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। आध्यात्मिक आदि भी, आध्यात्मिक, आदिदैविक तथा आदि भौतिक दुख है ही भौतिक जीवन के 3 प्रकार के दुखों से अविमुक्तस्य ऐसी दुखी अवस्थाओं से मुक्त ना होने वाला का या जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के बंधन में पड़ा हुआ कर्हिचित कभी कभी मर्त्य मरणशील जीव का कृच्छ उपनतयि दारुण दुखों के कारण प्राप्त वस्तुएं अर्थई यदि कुछ लाभ भी प्राप्त हो सके कामयि जो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर सके क्रिएत वे जो करते हैं किम और ऐसे सुख का क्या महत्व है। अनुवाद। भौतिकवादी कार्यकलाप सदैव 3 प्रकार के दुखों से आध्यात्मिक, आदिदैविक और आध्यात्मिक से मिश्रित होते हैं। अतः यदि कोई ऐसे कार्य संपन्न करके कुछ सफलता प्राप्त कर भी ले तो उससे क्या लाभ। उसे फिर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि तथा अपने सकाम कर्मों के फलों को भोगना होगा। कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराइए। भौतिकवादी कार्यकलाप सदैव 3 प्रकार के होते हैं या 3 प्रकार के दुखों आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक से मिश्रित होते हैं। अतएव यदि कोई ऐसे कार्य संपन्न करके कुछ सफलता प्राप्त कर भी ले तो उससे क्या लाभ। उसे फिर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि तथा अपने सकाम कर्मों के फलों को भोगना होगा। तात्पर्य। भौतिकवादी जीवन शैली के अनुसार यदि कोई निर्धन व्यक्ति कठिन परिश्रम करके जीवन के अंत में कुछ लाभ प्राप्त करता है तो यह सफलता मानी जाती है। यद्यपि वह 3 प्रकार के कष्टों आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक कष्टों का भोग करते हुए वह पुनः मर जाता है। भौतिकवादी जीवन के इन 3 प्रकार के कष्टों से कोई भी नहीं बच पाता है। ये कष्ट हैं तन तथा मन से संबंधित कष्ट, समाज, जाति, राष्ट्र तथा अन्य जीवों द्वारा थोपे गए कष्टों से संबंधित, भूकंप, सूखा,
बाढ़, संक्रामक रोग इत्यादि प्राकृतिक उत्पादों से संबंधित। आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों हो गए हैं ये। यदि कोई इन तीनों कष्टों को सहते हुए अत्यधिक परिश्रम करता है और थोड़ा सा लाभ पाने में सफल हो जाता है, तो ऐसे लाभ का क्या अर्थ है? इसके अतिरिक्त यदि कोई कर्मी संपत्ति संग्रह करने में सफल हो भी जाता है, तो वह उसको भोग नहीं पाता है, क्योंकि उसे निराशा में मरना होगा। मैंने एक मरणासन व्यक्ति को अपने डॉक्टर से अपनी आयु 4 वर्ष बढ़ा देने के लिए याचना करते देखा है, जिसमें वह अपनी पूरी योजना कर सके। निस्संदेह वह डॉक्टर उस व्यक्ति की आयु को बढ़ाने में असमर्थ था, अतएव वह व्यक्ति अत्यंत निराशा में मर गया। प्रत्येक व्यक्ति को इसी प्रकार मरना है और प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक अवस्था का पता लगाकर उसे एक भिन्न शरीर में उस इच्छा को पूरे करने का द्वितीय अवसर प्रदान करती है। भौतिक सुख की समस्त भौतिक योजनाएं निरर्थक हैं, किंतु माया के वशीभूत होकर हम उन्हें अत्यंत मूल्यवान समझते हैं। ऐसे अनेक राजनीतिक, समाज सुधारक तथा दार्शनिक हुए हैं जिनकी मृत्यु अत्यंत दुखद हुई है और उन्हें उनकी भौतिक योजनाओं का कोई व्यवहारिक लाभ नहीं मिला। अतएव विज्ञ और विवेकवान व्यक्ति कभी भी मात्र निराशा में मरने हेतु 3 प्रकार के कष्टों के अंतर्गत कठिन परिश्रम करना नहीं चाहते। श्लोक बड़ा ही अच्छा है। यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव हैं और जितनी भी वैष्णवियाँ हैं, सभी के चरणों में दास चरणारविंद करता नमन करता है आपके चरण कमलों में, क्योंकि वैष्णव की कृपा लेस से ही जीव का उद्धार हो सकता है। तो आप सभी दास के ऊपर कृपा संचार करिए कि जिससे श्रीमद् भागवतम का सही मर्म प्रस्तुत हो सके। इस अध्याय में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के समक्ष संन्यास धर्म का वर्णन कर रहे हैं। संन्यास सबसे अंतिम धर्म होता है, अगर इस दृष्टि से देखा जाए, वर्णाश्रम दृष्टि से। ब्रह्मचर्य का व्यक्ति पालन करता है, गृहस्थ जीवन में जाता है, वानप्रस्थी होता है और फिर संन्यास होता है। इसमें हम क्रम से तीनों आश्रमों को देखते आए हैं। वर्णाश्रम के, ब्रह्मचर्य के नियम भी देखे, गृहस्थ के भी नियम देखे, वानप्रस्थी के भी देखे और अब संन्यास के देख रहे हैं। अगर क्रमशः देखा जाए तो सबसे अधिक कठिन नियम, सन्यासियों से भी कठिन नियम वानप्रस्थियों के थे। आपने देखा होगा। कई लोग पूछते हैं कि भाई जो ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी हैं उनके नियम कठिन होने चाहिए थे। बेचारा जो व्यक्ति अभी गृहस्थ सुख को भोग करके आया है उसके लिए इतने कठिन नियम क्यों हैं, है ना। बात भी अच्छी है कि जो व्यक्ति अभी अभी इतना सुख भोग करके आया है तो उसको तो थोड़ा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप कठिन नियम अगर देखेंगे तो वानप्रस्थी के लिए ही है। इसका उत्तर यह है कि भक्ति मार्ग में जो भोग के संस्कार होते हैं उनको क्षय करना अत्यधिक आवश्यक होता है। यद्यपि जब व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है तो उसमें सांसारिक भोग के संस्कार नहीं होते हैं, संसार की आसक्तियां भी नहीं होती हैं, और संन्यास आश्रम में पहुंचता है तो वो भी मुक्ति ही हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में संसार के मध्य में रहता है तो संसार से उसकी आसक्ति हो जाती है। तो उस आसक्ति को छुड़ाने के लिए वानप्रस्थियों के नियम है वो सबसे अधिक कठिन है कि किसी प्रकार से इस संसार की जो चित्त जड़ ग्रंथि है, चित्त अर्थात आध्यात्मिक जो आत्मा है, और जड़ यानी ये शरीर और आत्मा को जोड़ने वाली जो ग्रंथि है वो है अहंकार, अहमता और ममता की ग्रंथि। तो अहमता और ममता, सबसे बड़ा अहंकार यही है कि मैं देह हूँ,
फिर इस देह से संबंधित हम पति पत्नी या फिर पुत्र परिजन जो भी हम कुछ मानते हैं, उससे वो संसार विस्तृत हो जाता है। तो अगर किसी को आध्यात्मिकता में उन्नति करनी होती है तो सबसे पहले जो कुठाराघात किया जाता है, ग्रंथि छेदन किया जाता है, वो इसी ग्रंथि का छेदन किया जाता है, चित्त जड़ ग्रंथि का। यानी जो अहंकार हमारे अंदर आ बैठा है या फिर जो हमने अहंकार की ग्रंथि में हम जकड़े हुए हैं, क्योंकि आत्मा तो मुक्त ही है, लेकिन इस चित्त जड़ ग्रंथि को भेदन करने के लिए ही ये सारे उपाय बताए जा रहे हैं। चाहे वो ब्रह्मचारी के हों, चाहे गृहस्थ के हों, चाहे वानप्रस्थी के हों, चाहे सन्यासी के हों। और अंतोगत्वा व्यक्ति को भगवत चिंतन में ही संलग्न होना होता है और पूरे वर्णाश्रम का यही ध्येय है। तो इसी प्रसंग में यहाँ पर भी जब प्रहलाद महाराज देशाटन करते हुए जब जाते हैं तो उनको दत्तात्रेय भगवान प्राप्त होते हैं। दत्तात्रेय भगवान को वो समझ जाते हैं कि ये कोई विशेष विभूति है, ये भगवान की ही कोई विभूति है जो इस प्रकार से अवधूत चर्या में स्थित हैं। अवधूत चर्या सबसे उत्तम चर्या होती है। जैसे सन्यास में भी 4 प्रकार के सन्यास होते हैं, आप सभी जानते ही हैं, कुटीचर, बहुदक, परिवजाकाचार्य, परमहंस, और फिर उसके बाद आते हैं परमहंस से भी परमहंस ही मान लेना चाहिए इनको, उसी में अवधूत चर्या होते हैं। जैसे आपने पंचम स्कंद में ऋषभ देव जी का चरित्र देखा होगा। ऋषभ देव जी ने जो शिक्षा दी है वो इसकी शिक्षा दी है कि अवधूत अवस्था में व्यक्ति किस प्रकार से अवस्थित हो और किस प्रकार से उसको अपनी चेष्टाएं करनी चाहिए। दत्तात्रेय भगवान भी अवधूत चर्या की ही शिक्षा दे रहे हैं। ये हम लोगों के सामान्य जो लोग हैं, जो ब्रह्मचारी ग्रस्त हैं, जो सामान्य जीव अभी भक्ति करने का प्रयास है, वो उन शिक्षाओं का अनुकरण नहीं कर सकते कि आप वो जिस प्रकार से निश्चिष्ट अजगर वृत्ति में या अयाचक वृत्ति में जो लेटे हुए हैं, हम इसका अनुकरण नहीं कर सकते क्योंकि हमारी वो स्थिति नहीं है। उस स्थिति में वही कर सकता है, उसका अनुकरण वही कर सकता है जो भगवत तत्व का, जो भगवान का साक्षात्कार कर चुका है, क्योंकि फिर उसके हृदय में कोई जगत की वांछा नहीं रह जाती। लेकिन जब तक हृदय में इच्छाएं हैं, वांछाएं हैं, तब तक व्यक्ति को क्रमिक विकास के दौर में रहना पड़ता है। इसीलिए उसको फिर ब्रह्मचारी, गृहस्थ और फिर वानप्रस्थी होकर फिर संन्यास आश्रम ग्रहण करना होता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति पूर्णतः निर्लिप्त है और वह निष्काम योग में अवस्थित हो चुका है, क्योंकि जैसे अभी प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा कि जब तक व्यक्ति के हृदय में इच्छाएं रहेंगी उसको अगला जन्म मिलता रहेगा। जब तक हृदय में इच्छाएं रहेंगी तब तक अगला जन्म प्राप्त होता ही रहेगा। अब अगले जन्म को अगर हमें नहीं प्राप्त करना है तो इसका मतलब है कि हमारी चित्त वृत्ति या हमारी मनोदशा, हमारा जो चिंतन है वो ऐसा होना चाहिए जो केवल इस संसार का ना हो, पहली चीज। और दूसरी चीज, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई किसी चीज का चिंतन ना करे, शून्यता नहीं आ सकती, क्योंकि शून्य होना अपने आप में बहुत कठिन उपाय है। यद्यपि ये भी एक उपाय है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ज्ञान मार्ग में यही उपाय किया जाता है कि व्यक्ति अपने मन का ही लोप कर देता है। मन का लोप करके फिर वो अहंकार का क्षय करता है। जब अहंकार ही क्षय हो गया तो जो आत्मा है वो परमात्मा में लीन हो जाती है। लेकिन भक्तों के लिए ये मुक्ति बिल्कुल भी ग्राह्य नहीं होती, क्योंकि इससे हमें जो भगवत सेवा का जो सुख है वो हमें कदाचित प्राप्त नहीं होगा। जैसे एक बूंद अगर समुद्र में मिल गई तो वो समुद्र ही हो गई, लेकिन फिर वो समुद्र की सेवा नहीं कर सकती है। ठीक इसी प्रकार से अगर जीव भी अपने आप को ब्रह्म में लीन कर देता है तो फिर वह सेवा सुख से वंचित रह जाता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में आने के बाद ही व्यक्ति को सेवा सुख का आनंद प्राप्त होता है। जब हम भगवान के लिए फूल माला बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि देखो ये जो सुंदर फूल हैं ये भगवान को सुख प्रदान करेंगे, इससे उनको अच्छी गंध प्राप्त होगी, इसकी जो सुकोमलता है वो उनको प्राप्त होगी। हम भगवान के लिए रसोई बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि इसको भगवान आस्वादन करेंगे और फिर बाद में
अपने फेलालव से संपृक्त करके हमें प्रदान करेंगे। हम भगवान के लिए वस्त्र सीते हैं, हम भगवान के लिए अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, जो भी है, कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, प्रचार कार्य करते हैं, कोई भी चेष्टाएं करते हैं। तो जो सेवा में सुख है उसकी तो बात ही अलग है, तो उसकी किसी भी प्रकार से तुलना ब्रह्म सायुज्य से नहीं की जा सकती। इसलिए वैष्णव जन हैं, इसको तो हमेशा ही भूल जाते हैं। अब अगर यहाँ पे जो बात की जा रही है कि व्यक्ति अंतिम दशा में पहुँच करके, यानी संन्यास दशा है जो अंतिम दशा है, तो वहाँ पे पहुँच करके व्यक्ति क्या ना करे, ये यहाँ पे बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे यही बताया कि आध्यात्मिक आदि भी दुखे अविमुक्तस्य कर्हिचित्। यहाँ पे 3 प्रकार के क्लेशों की बात हुई है। पहला क्लेश है आध्यात्मिक, जैसे हम सभी कभी ना कभी मानसिक या शारीरिक पीड़ा से व्यथित होते हैं। जो मानसिक पीड़ाएं होती हैं कि कभी किसी ने कुछ बोल दिया या अपने में ही अच्छा नहीं लग रहा है, इसको आदि बोलते हैं। और दूसरा होता है व्याधि। व्याधि अर्थात जो शरीर में व्याधि होते हैं, कभी रोगग्रस्त हो गए, कोई बीमारी आ गई, इसको व्याधि कहा जाता है। तो ये आध्यात्मिक क्लेश है, यानी अपने आप से ही व्यक्ति परेशान है, अपने आप से ही व्यथित है, आध्यात्मिक। फिर इसके बाद आता है आदि भौतिक, जैसे देवता लोग। आदि भौतिक में जो दूसरे जीव जंतु हैं वो परेशान करते हैं कि मच्छर काट रहे हैं, मक्खी काट रहे हैं, कोई जीव जंतु हमें काट गया, सांप ने काट लिया। तो इस प्रकार से जो अनेक प्रकार के लोगों के द्वारा हमें कष्ट पहुंचाए जाते हैं वो आदि भौतिक होते हैं। और आध्यात्मिक और आदि दैविक कौन से होते हैं? देवताओं के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। देवता कौन से कष्ट पहुंचाते हैं? कहीं पे बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, कई प्रकार की आपदाएं आ जाती हैं, तूफान आ जाते हैं, टॉर्नेडोज आ जाते हैं। तो ये जो दैविक आपदाएं होती हैं, ये हम इनसे हमेशा ही क्लेशित रहते हैं। और इन क्लेश के बीच में रहते हुए अगर यत्किंचित हमने थोड़ा सा धन लाभ कर भी लिया, तो यहाँ पे कह रहे हैं दत्तात्रेय भगवान, तो इससे भी क्या। आप लोगों ने एकादश स्कंद में आवंती भिक्षुक की कथा अवश्य सुनी होगी। आवंती ब्राह्मण की कथा से भगवान कृष्ण उद्धव को बड़ा ही एक सुंदर उपदेश दे रहे हैं। यद्यपि अगर एकादश स्कंद को देखा जाए तो एकादश स्कंद भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं उसका ही विस्तार और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ऐसा कह सकते हैं। अगर भगवत गीता को एक थ्योरी बुक माना जाए तो उसको क्रियान्वित रूप में कैसे अपने जीवन में धारण करेंगे या उसको कैसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, तो वो आप एकादश स्कंद में उसको देख सकते हैं। एक जैसे भगवत गीता है, भगवान ने अर्जुन को कही है, एकादश में भी भगवान ही किसको उपदेश दे रहे हैं? अपने मित्र उद्धव को दे रहे हैं। वही चीज है। और कुछ लोगों ने, कुछ विचारकों ने, कुछ भक्तों ने तो पुस्तकें भी लिखी हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने भी जो एकादश स्कंद की टीका लिखी है, उसमें उन्होंने कई जगह पे दोनों को समेकित करते हुए कि देखिए भगवत गीता में ये बात कही गई और इसका जो व्यवहारिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो ये है, आप एकदम मिला मिला के देख सकते हैं। तो वहां पे ही भगवान कृष्ण उद्धव को उपदेश दे रहे हैं कि धन के क्या क्या हानियां होती। ये बालक तुम बैठ जाओ, खड़े मत रहो, बैठो, लेटो बस। तो यहाँ पे जो दत्तात्रेय भगवान है उनकी ही एक प्रकार से चर्या आगे जाके यहाँ पे जो एकादश स्कंद है उसमें ये भिक्षु है, आवंती भिक्षु, आवंती ब्राह्मण, वो अपने जीवन में दिखा रहा है और उसमें उन्होंने अर्थ के क्या क्या हानियां होती हैं उसको दिखाया है। वैसे तो अर्थ को उसने सीधा अनर्थ ही कह दिया है। पहले वो बताते हैं कि अर्थ के साधन में क्या क्या कष्ट होता है। तो वो कह रहे हैं, अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग आयाशा त्रास चिंता भ्रमो नृणाम। अर्थस्य साधने, अर्थ को जब हम साधन करते हैं, जब हम कमाने जाते हैं तो भी कष्ट होता है, चिंता होती है। साधने, जब प्राप्त कर लिया उसके बाद भी चिंता रहती है कि इसको कैसे उपयोग में लाएं। सिद्धे, प्राप्त हो गया
फिर कष्ट हो गया कि और इसको कैसे इसकी रक्षा करें, क्या करें, उत्कर्ष से बढ़ने लगता है तो अब इसको कैसे मैनेज किया जाए, इतना सारा धन हो गया तो भी चिंता ही रहती है। रक्षणे, अत्यधिक धन हो जाने पे आप किसी के घर में ईंटों, सोने की ईंट रखी हुई हैं, चांदी की ईंट रखी हुई है, तो हमेशा उसकी चेतना वहीं रहती है कोई चोरी ना कर ले जाए। या फिर बैंक में भी आजकल रहता है तो फिर आजकल हैकर्स वगैरह रहते हैं, कई लोगों के पैसे ऐसे चोरी हो चुके हैं, तो कहीं पे भी आप धन रख लें वो सुरक्षित नहीं है एक प्रकार से। तो रक्षणे, व्यय, जब इतना कष्ट करके व्यक्ति धन संचय करता है और फिर उसका जब व्यय किया जाता है तो क्या होता है, जब उसको व्यय किया जाता है तो उसमें भी अत्यधिक कष्ट होता है। नाश, अगर किसी तरीके से नष्ट हो जाए, कई लोगों का धन नष्ट हो जाता है किसी प्रकार से, आग लग गई, कुछ आदि व्याधि आ गई, धन बह गया, चोर कर ले गए। उपभोग, उसको उपभोग करते हैं तो भी कष्ट की अनुभूति होती है। आयास, धन को कमाने में जो प्रयास हुआ वो भी कष्टकर है। और त्रास, त्रास का मतलब होता है भय। इन सब चीजों में जितनी भी चेष्टाएं बताई हैं धन के अनुरूप, चाहे उसको सिद्ध किया जाए, उसको वृद्धि किया जाए, उसकी रक्षा की जाए, उसको व्यय किया जाए, उसका उपभोग किया जाए, या उसका नाश हो जाए, या उसके लिए प्रयास किया जाए, तो इसमें त्रास, चिंता, भ्रमो नृणाम, व्यक्ति को 3 चीजें प्राप्त होती हैं, भय, चिंता और सम्मोह, भ्रम। आप देखेंगे जिसके पास भी अत्यधिक धन है वो हमेशा चिंताग्रस्त रहेगा, या फिर जो धन की चिंता में है कि और मेरे पास धन है और मेरे, भले धन नहीं है तो धन की चिंता जहां पर है, धन का अभिप्राय से सांसारिक चिंता ही समझ लीजिए आप, यहां पे धन को उपलक्षण के माध्यम से बताया गया है। तो धन के चिंतन मात्र से व्यक्ति को कष्ट हो जाता है। भले ही आपके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन अगर आपके पास धन का चिंतन नहीं है तो आपको कोई कष्ट नहीं है। जैसे अगर हमारे रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद थे, यद्यपि थे वो प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री थे, तो उनके पास क्या धन की कमी रही होगी क्या? और एक महान राजा के वित्त मंत्री थे, कोई छोटे मोटे राजा के भी नहीं थे, तो धन संपदा की तो उनके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन चिंतन उनका भगवत चिंतन था। तो भले ही धन हमारे पास रहे, अगर भगवान में चिंतन है तो उसका हमें कष्ट नहीं होगा। लेकिन फिर भी श्रील चक्रवर्ती पाद एक जगह निरूपित करते हैं, बोलते हैं जिस प्रकार से गजारूढ़ व्यक्ति को, कोई व्यक्ति हाथी पे बैठा हुआ है और बढ़िया हाथी की सवारी हो रही है, खूब हिल रहा है, दिख रहा है कि हाँ भाई राजा की क्या सवारी हो रही है, लेकिन जो हाथी के हिलने के साथ में हमारी पीठ हिलती है तो उसमें पीठ तो दुखने ही लगती है। ठीक इसी प्रकार से भले ही हमें प्रारब्ध, पूर्व प्रारब्ध बसात बहुत अधिक अत्यधिक धन प्राप्त हो गया है, हमने कुछ नहीं कमाया, हमारे माता पिता ही रईस थे, धनिक थे, हमें प्राप्त हो गया, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से गजारूढ़ व्यक्ति को श्रम होता है, ठीक इसी प्रकार से धन का कुछ ना कुछ भाग से कष्ट तो होता ही है। इसीलिए हमारे जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हुए, षड गोस्वामी वृंद हुए, या श्रील प्रभुपाद हुए, या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज हुए, या कोई भी आचार्यगण हुए, उन्होंने सब कुछ त्याग करके ही भजन किया, और भजन की यही शैली है। क्योंकि जब व्यक्ति भगवान का चिंतन निरंतर करे तभी उसको पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि अगर हम संसार में रहेंगे तो आधा हम संसार का चिंतन करेंगे और आधा हम भजन में लगाएंगे अपने मन को। जब जप करेंगे तो फिर जप का आनंद आएगा, या भागवतम पढ़ेंगे तो भागवतम का आनंद आएगा। लेकिन जैसे ही फिर संसार में जाएंगे, कुछ नौकरी करने जाएंगे या कोई व्यवसाय करेंगे, तो फिर कुछ ना कुछ तो मनोनिवेश वहाँ देना ही पड़ेगा, फिर आप भगवत चिंतन से विमुख हो ही जाते हैं, तो वहाँ पे फिर कष्ट की अनुभूति होने लगती है। तो वही यहाँ पे बात बता रहे हैं कि जो धन है वो हर एक, तो धन एक उपलक्षण के उसमें बताया, आप संसार की कोई भी चेष्टा करें आपको केवल कष्ट ही मिलेंगे। और ये जो सारे कष्ट लिखे हैं ना, कि व्यक्ति को उत्कर्ष, साधन, सिद्धि, रक्षण, व्यय, नाश, उपभोग, आप संसार के कोई भी साधन जुटा लीजिए, आपको यही चीजें प्राप्त होगी, चिंता, भ्रम और मोह, इसके अलावा और आपको कुछ प्राप्त नहीं हो सकती। आगे फिर और बता रहे हैं कि धन को कारण कितने 15 अनर्थों की प्राप्ति होती है। ये जो ब्राह्मण हैं, अवंती ब्राह्मण, वही बता रहे हैं।
इस्तेयम हिंसा नृतम दंभा कामा क्रोधा स्मयो मदाः भेदो बैरम अविश्वासः संस्पर्धा व्यवसाय व्यसनानति च। तो एते पंचदशा अनर्थः, इन अर्थों के कारण, अर्थ के कारण यानी वित्त के कारण व्यक्ति को ये पंचदशः अनर्था प्राप्त, ये 15 उसको अनर्थ प्राप्त होते हैं। क्या क्या अनर्थ है? इस्तेयम, जिसके पास भी धन अधिक होता है उसमें कहीं ना कहीं चोरी करने की प्रवृत्ति होती है। कुछ नहीं तो टैक्स तो चोरी करते ही हैं जितना चोरी चोर नहीं करता है उससे ज़्यादा चोरी टैक्स जो रहते हैं देने वाले वो करते हैं। किसी न किसी प्रकार से अपने धन को, वो एक प्रकार से वो राजकीय धन है जो टैक्स है, लेकिन उसकी चोरी करते ही हैं। तो अत्यधिक धन होने से ये 15 विकार व्यक्ति में अपने आप ही स्वतः ही आ जाते हैं। क्या क्या है वो? इस्तेयम, उसमें चोरी करने की प्रवृत्ति हो जाती है। हिंसा, धन के लोभ में व्यक्ति हिंसा करते हैं। अनृतम, झूठ बोलते हैं। दंभा, दंभ समझते हैं आप लोग? दंभ होता है कि जो हम नहीं हैं वो दिखाना। एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हम इतने बड़े साधक नहीं हैं, लेकिन होता क्या है, हम अपने आप को बड़ा साधक दिखाने लगे कि वैसे तो लेटे यहाँ वहाँ देखते हुए जप कर रहे थे, लेकिन कोई आने लगा, आहट सुनाई दी कि कोई आ रहा है, तो एकदम पीठ सीधी कर ली और एकदम तेज स्वर में उच्चारण करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और पहले भले ही चिंतन यहाँ वहाँ जा रहा था। तो इस प्रकार से जो दिखाने के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं, जो है नहीं अभी तो दिखाने के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं, उसको दंभ कहते हैं। तो दंभ करना भक्ति में बहुत अधिक हानिकारक होता है। जो हम हैं अपने आप को हम वो प्रदर्शित करना चाहिए। ठीक है, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य ये सारे विकार उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन हमें वैष्णव के चरणों में भगवान को दंडवत करते हुए बार बार निवेदन करना चाहिए कि हे प्रभु, हमें इन अनर्थों से निवृत्त करिए। तो धन के कारण ये दुर्गुण अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। व्यक्ति चोरी करता है, हिंसा करता है, झूठ बोलता है, दंभ का आचरण करने लगता है, क्योंकि वो अपने आप को फिर बड़ा व्यक्ति दिखाना है ना उसको। तो जो नहीं है वो अपने आप को वो दिखाने लगता है। कामः, उसमें इच्छाएं बढ़ जाती हैं, जो नहीं होना चाहिए। अब अत्यधिक धन हो गया तो लोगों को लगता है कि चलो भाई, अभी तो व्यक्ति भारत में ही भ्रमण करता था कि कभी ज़्यादा हुआ तो दक्षिण भारत चले गए, उत्तर भारत में हिमालयों पे चले गए। अत्यधिक धन हो जाता तो फिर लोग अमेरिका जाने की सोचने लगते हैं। अब भोग करना है ना। तो ये काम का अर्थ केवल जो भौतिक काम है वो नहीं है, काम का अर्थ होता है इच्छाएं। तो अत्यधिक धन होने से व्यक्ति की इच्छाएं भक्तों में भी बढ़ जाती हैं, ऐसा नहीं कि भक्तों में नहीं बढ़ती हैं। जहां अपने पास अत्यधिक धन आ जाएगा वहां भौतिक वांछाएं बढ़ ही जाती हैं। इसलिए साधकों के लिए ये कहा गया है कि यथा लाभ संतुष्टः, जितना आवश्यक है उतना ही धन रखना चाहिए। गृहस्थों के लिए भी यही नियम है कि जितना आवश्यक है उतना धन अवश्य रखें, नहीं तो क्या होगा, दिन रात इसी में चिंता लगी रहेगी कि आज क्या खाएंगे, अरे खाने के लिए ही नहीं है। तो इतना भी धन होना चाहिए कि जिससे हमारा चिंतन इस पे ना जाए कि आज क्या खाएं, है ना, कि साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, कि द्वार पे आने वाला साधु भी भूखा नहीं जाना चाहिए और मेरा कुटुंब भी चलता रहे। हाँ, लेकिन भोग में प्रवृत्ति ना हो, इतना अधिक धन नहीं होना चाहिए, ये बात है। तो कामः मतलब इच्छाएं बढ़ जाती हैं अत्यधिक धन होने से। क्रोध बढ़ जाता है, लोग अपने अहंकार प्रदर्शित करते हैं। इसमय का अर्थ होता है गर्व बढ़ जाता है, मद बढ़ जाता है, भेद बुद्धि हो जाती है। जो व्यक्ति गरीब होता है, जैसे यहाँ पे ब्रज में ऐसा प्रचलन है कि लोग माधुकरी वृत्ति करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। विशेष रूप से जो संत लोग हैं जो अयाचक वृत्ति से रहते हैं या याचक वृत्ति से रहते हैं, वो मधुकरू लेते हैं। तो अगर आप गरीबों के घर पे जाएंगे तो वो सबको बराबर भाव से एक एक रोटी दे देंगे, लेकिन जो अत्यधिक धनी है वो देखता है कि इससे मुझे क्या लाभ होगा। अगर इससे कुछ लाभ होगा तो बहुत कुछ दे देगा, लाभ नहीं होने वाला का तो कुछ भी नहीं देगा। तो भेद बुद्धि आ जाती है धन के कारण। वैरम, बैर उत्पन्न हो जाता है, ये मुझसे अधिक धनी है। अविश्वासः, हमेशा व्यक्ति किसी के ऊपर जल्दी विश्वास नहीं कर पाता। जिसके पास अत्यधिक धन रहता है वह प्रायः लोगों से अविश्वास रहता है, ये कहीं मुझे ठग तो नहीं लेगा,
ये मेरा कहीं धन तो नहीं लूट लेगा, ये पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। और संस्पर्धा, हमेशा स्पर्धा कि इससे अधिक मुझे धन कमाना है, इससे और अधिक मुझे धन कमाना है, इस व्यक्ति के पास इतना धन क्यों है, मेरे पास इससे भी अधिक होना चाहिए। स्पर्धा बढ़ती जाती है। और व्यसन, व्यसन अर्थात स्त्री पुरुष संबंधी विषय लंबटता, व्यसनों में व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है। तो अत्यधिक धन के कारण ये 15 दोष उसमें आ ही जाते हैं और हमारे ही समाज से हम कटने लगते हैं, हमारे ही जो परिजन होते हैं उनके ऊपर भी शंका करने लगते हैं। तो इस धन का ये अत्यधिक दुष्परिणाम है, अधिक धन रखने का, ये कह सकते हैं। जब तक व्यक्ति के पास धन रहेगा और धन में चिंतन रहेगा तब तक व्यक्ति दुखी रहेगा। पहली चीज है कि धन में हमारा चिंतन नहीं होना चाहिए। जैसे केवल हम संसार का चिंतन करते रहें कि संसार दुखदाई है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं हमें क्लेश देने वाले हैं, इस संसार में केवल दुखी दुख हैं, तो इससे भी बात नहीं बनेगी, है ना। जैसे एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे जो शल्य चिकित्सा करने वाले होते हैं या वैद्य होते हैं, जो डॉक्टर हैं, वो तो ये भली भांति जानते हैं कि ये जो देह है पूरे इसमें क्या है, हाड़ मांस चर्म अंदर क्या विकार है, वो सब जानते हैं, है ना, क्योंकि वो शल्य चिकित्सा करते हैं और अंदर बाहर सब देखते रहते हैं, मतलब हमसे अच्छा वो जानते हैं। लेकिन आप देखेंगे संसार में सबसे ज़्यादा विषयों में लिप्त अगर देखा जाएगा तो ये डॉक्टर वगैरह ही देखे जाते हैं। मतलब सभी लोग विषयों में लिप्त हैं लेकिन वो भी देखे जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल शरीर के ज्ञान से आपके अंदर विरक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। या फिर संसार के ज्ञान से, जैसे सांख्य योग जो होता है, आप तृतीय स्कंद अगर देखेंगे तो उसमें सांख्य योग बताया गया है कि ये 5 इंद्रियां हैं, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं, ये ज्ञान इंद्रियां हैं, ये पंच भौतिक हैं कि अग्नि जल पावक अगन समीर, ये सारी चीजें, और फिर प्रकृति है, महत्त्व है, ये सारी। तो इनका भले ही अन्वेषण कर लें, विश्लेषण कर लें, लेकिन जब तक जो कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा तब तक इस संसार से विरक्ति नहीं हो सकती। आपने इसी क्रम में पहले देखा होगा, दत्तात्रेय भगवान ने जो पहला उपदेश प्रारंभ किया था तो उन्होंने कहा था संसार का बंधन का कारण है तृष्णा। आपको स्मरण होगा कि तृष्णा की उन्होंने बात कही थी। तृष्णा क्या होती है कि हमारे पास 100 रुपए हैं, अब हमारे पास तृष्णा हो कि हमारे पास 200 रुपए कब हो जाए, 1 लाख है 2 लाख कब हो जाए, 10 लाख है 20 लाख कब हो, इसको तृष्णा कहते हैं। तो हमारे आचार्य पादों ने कहा है कि यही तृष्णा अगर हमारी भौतिक की जगह आध्यात्मिक वस्तु के लिए हो जाए तो वही मुक्ति का द्वार, मोक्ष द्वारम उपावृतम, है ना, कि प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विदु, प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विदु, सा एव साधुसु कृतः मोक्ष द्वारम उपावृतः। कि अगर हम संसार की आसक्तियों में, कि हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा संसार है, ये हमारा घर है, मकान है, जो आसक्ति हमारी इन वस्तुओं में है, सा एव साधुसु कृता, अगर वही आसक्ति हमारी साधुओं में हो जाए या फिर भगवान में हो जाए, मोक्ष द्वारम अपावृतम, तो वही मोक्ष के द्वारों को खोल देता है। तो मुख्य वस्तु आसक्ति है। आसक्ति को कभी भी तिरोहित नहीं किया जा सकता, आसक्ति को कभी नहीं हम हटा सकते, आसक्ति हृदय में हमेशा रहेगी। तो अगर हम यही आसक्ति भगवत चरणारविंद के प्रति लगा दें या भगवान की कथा में हमारी आसक्ति लग जाए तो फिर हमारा कल्याण हो गया। भागवतम में, जैसे भागवतम के महात्म्य में एक शब्द आता है कि पीयूष पान लंपटहा, कि जो श्रीमद् भागवतम है इसका जो रस है वो कैसा है, अमृत की धारा जैसा है। बस एक बार जीवन में कोई अपने जीवन में इनको एक बार समर्पित करके पढ़ ले, श्रीमद् भागवतम को एक बार कोई अपने जीवन में अगर उतार लेगा तो फिर इस रस से वो वंचित नहीं रह सकता। बस एक बार उसको इसका स्वाद चखना चाहिए। जैसे आप लोगों ने भौतिक संसार में देखा होगा कि जो मांसाहार करते हैं वो अपने बच्चे को मांसाहार कराते हैं पहले, तो बच्चा पहले उसका प्रतिरोध करता है, आपने संसार में देखा होगा, लेकिन फिर बार बार उसी चीज को चखाते चखाते उसमें उसका स्वाद लग जाता है। यद्यपि उसमें स्वाद नहीं है लेकिन वो भौतिक सुख है एक प्रकार से, यत्किंचित जो भी है, तो उसको उसका चख लग जाता है, उसको स्वाद लग जाता है।
ठीक इसी प्रकार से हमें अपने मन मधुकर को क्या करना है, एक बार मन मार के भगवान की जो सुंदर सुंदर कथाएं हैं उसमें लगा देना है। कहीं से भी श्रीमद् भागवतम को एक बार अगर हम पढ़ना प्रारंभ कर दें तो हमारे जीवन में वो ऐसा अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा, क्योंकि हमें आसक्ति हो जाएगी फिर श्रीमद् भागवतम से, भगवान की कथाओं से। फिर उसके बाद हमें लोभ उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कि लिखते हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही क्रियताम यदि कुतो विलभ्यते। क्या किसके खरीदने की बात की जा रही है? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही, कि कृष्ण में जो मति है, कृष्ण रस में जो मति है, वो अगर हमें कहीं पे भी मिल जाए तो आचार्य पाद कह रहे हैं क्रियताम, उसको खरीद डालिए, तुरंत खरीद डालिए, यदि कुतो विलभ्यते, कहीं पे भी प्राप्त हो। कोई पूछे इसका दाम क्या देना पड़ेगा? कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके लिए कुछ मूल्य देना पड़ता है। तो कृष्ण भक्ति या कृष्ण जो रस है या कृष्ण रसायन है, इसको प्राप्त करने के लिए दाम क्या देना पड़ेगा? तो बोलते हैं तत्र लौल्यम अपि एकले मूल्यम, तत्र लौल्यम मूल्यम एकलम। क्योंकि उसमें जो लौल्यम, लौल्यम अर्थात क्या होता है? लालच, है ना, लोलुपता। संसार में जैसे विषयों के प्रति लोलुपता होती है, ऐसी ही लोलुपता अगर हमें भगवान के चरणारविंद के प्रति या भगवान की कथाओं के प्रति या भगवान की सेवा के प्रति उत्पन्न हो जाए तो फिर समझिए कल्याण हो गया। फिर हम क्या होगा, कहीं पे भी रहेंगे तो बार बार जैसे विषयों में मन अपने आप ही धावित होता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, यद्यपि उदाहरण बड़ा निकृष्ट जैसा है। बोले जैसे किसी विषयी पुरुष का मन किसी स्त्री के प्रति धावित होता है, हे प्रभु ऐसे ही मेरा मन आपकी कथाओं के प्रति धावित हो। उदाहरण एकदम सटीक है, उसकी जो दृष्टांत है वो एकदम सटीक दिया है कि जैसे विषयी व्यक्ति का मन विषय की तरफ जाता है, हे प्रभु ऐसे ही मेरा मन आपके चरणों के प्रति जाए। तो ऐसी लोलुपता हमें हमारे अंदर लानी पड़ेगी। और आएगी कैसे? भगवत संग से। एक बार भी अगर हमने उत्कृष्ट भक्तों का संग कर लिया और उनके मुखारविंद से निसृत कथा को हमने सुन लिया तो समझिए हमारा काम हो गया। क्योंकि भागवतम अपने आप में पीयूष है, अमृत है, और वो भी शुक मुखाद, यानी जो भगवत संपन्न, भक्ति संपन्न जो भक्त हैं उनके मुख से जब एक बार निगलित होती है, निकलती है, और वो कथा जब हमारे कर्ण पीयूष में, कर्ण विवरों में पहुंचेगी तो समझिए कि फिर तो व्यक्ति फिर इस रस से वंचित नहीं रह सकता, फिर तो वो इस भक्ति समुद्र में डूब ही जाएगा। बस एक बार इसको पीना प्रारंभ करना है किसी भी प्रकार से। आचार्य पादों ने, हमारे यहाँ पे तो संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है कि नित्य भागवतम और भगवत गीता सुनने की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। आप किसी अन्य आश्रमों में जाइए या अन्य संस्थाओं में जाइए, आपको इतने आसानी से भागवतम सुनने के लिए सुगमता नहीं मिलेगी या सेवा करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे व्यक्ति 24/7 सुबह से लेकर शाम तक हमेशा अपने आप को भक्तिमय सेवा में अपने को निमग्न रख सकता है, और ये सुअवसर भी है। तो इसका यथासंभव हमें लाभ करना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। फिर एक बार अगर कृष्ण नाम में, भगवत कथा में या भगवत सेवा में हमारी रुचि हो गई तो फिर तो समझिए कि मोक्ष द्वारम उपावर्तम, मोक्ष का अर्थ यहाँ पे भक्ति के लिए, भगवान के धाम के लिए कहा गया है। और यही बात श्रील रूप गोस्वामी विदग्ध माधव में कहते हैं कि अगर एक बार मैं जब कृष्ण नाम लेता हूं तो पता नहीं मुझे कितने आनंद की प्राप्ति होती है। इस श्लोक में कहते हैं, तुंडे तांडवनिम रतिम वितुनते तुंडावली लब्धये कर्णाक्रोण कडम्बनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहां चेता प्रांगण संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं नो जाने जनिता कियद्भिमृतेः कृष्णेति वर्णं द्वयी। मैं नहीं जाता, श्री रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक में कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि कृष्ण, और ये कृष्ण 2 अक्षरों का जो नाम है कृष्ण, इसमें कितना अमृत है। वर्णम द्वयी कियद भी अमृत है, कितने अमृतों को जब मथ के
इसको निकाला होगा, मैं नहीं जानता। रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, तुंडे तांडवनी, जब मेरी ये तुंड अर्थात जीवा एक बार कृष्ण नाम कहती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी करोड़ों जुबाएं होनी चाहिए। तुंडावली, तुंडावली का मतलब, अवली का मतलब होता है श्रृंखला। मैं ये नहीं चाहता हूं मेरी एक जीवा हो, मैं चाहता हूं कि मेरे पास अनेकों हजारों जीवा हो, जिससे मैं इस कृष्ण नाम को या हरे कृष्ण महामंत्र को बार बार पुकारता रहूं। जब ये कृष्ण नाम मेरे कर्ण विवरों में, कान में प्रवेश करता है तो मुझे लगता है कर्ण क्रोड़ कडम्बनी घटते, अर्थात जब ये कृष्ण नाम मेरे इस कर्ण सुस्कली से, अर्थात ये जो कान है इससे टकराता है तो मुझे लगता है कर्णार्बुदेभ्यः स्पृहाम, मैं स्पृहा करता हूं, मैं इच्छा करता हूं कि करोड़ों करोड़ों मेरे कान हो। तो इसमें उनको इतना आनंद आ रहा है ना, जैसे किसी को धन में आनंद आता है, धन कमाने में, तो किसे वो गिनता है तो उसको एक एक नाम गिनने में बड़ा आनंद है, मतलब उसको नोट गिनने में, आज 200 500 1000 5000, भले मतलब रात के 2 बज जाए, अगर वो रोज 12 बजे तक गिनता था और आज उसकी इतनी आमदनी हुई कि हुई 2 बजे तक भी गिनना पड़े तो भी वो आनंद लेते हुए गिनता है। तो ऐसे ही जब व्यक्ति भक्ति में आनंद प्राप्त करता है और उसके जो चित्त जड़ ग्रंथि भेदन हो जाता है, छेदन हो जाता है, और उसको भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में, कृष्ण पीयूष रसायन में, या जो भगवान का नाम है इसमें आनंद प्राप्त होने लगता है, तो अपने आप ही उसकी संख्या बढ़ जाती है। फिर उससे यह नहीं बोलना पड़ता है कि तुम केवल 16 करो, फिर वो अपने आप ही 64 माला करता है और 128 करने लगता है, अपने आप ही एकादशी निर्जला होने लगती है, क्योंकि उसकी चेष्टाएं ऐसी रहती हैं, केवल निर्जला एकादशी नहीं, हर एक एकादशी या फिर यथासंभव जो भी साध्य वैसा करने, क्योंकि उसको भगवान नाम में या भगवान की जो कथा है उसमें आनंद की प्राप्ति होने लगी है। इसलिए यथासंभव हमें यह प्रयास करना है कि किसी एक ऐसे या कई ऐसे संतों को हम अपने जीवन में रखें कि जिनके मुखार विंद से हम ये अमृतमयी कथा को बार बार सुनते रहें। क्योंकि एक बार अगर हमने ये अमृत सुधा का चस्का लगा लिया, कथा का आनंद हमने प्राप्त कर लिया और हमें इसमें रस मिल गया, फिर तो समझिए हमारे भक्ति की जो नौका है वो एकदम पार हो गई है। क्योंकि फिर हम भागेंगे भक्ति के पीछे। अभी क्या होता है कि हमारे गुरुजन या हमारे जो शुभ चिंतक हमसे बोलते रहते हैं, अच्छा माला कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, भक्ति ठीक चल रही है ना, फिर हम उनके पास जाएंगे कि प्रभु और कुछ बताइए कि जैसे और भक्ति में आनंद आए, और कैसे हम जप करें, और कैसे हम वृंदावन परिक्रमा करें या गोवर्धन परिक्रमा करें, और कैसे हम एकादशी के व्रत में हम अपने आप को निमग्न रखें कि और हमें भक्ति में आनंद मिले, फिर हम उनके पीछे जाएंगे। तो भक्ति का यही आनंद है। तो भक्ति में दोनों वस्तुएं आवश्यक हैं। इस संसार की असारता का ज्ञान ये भी आवश्यक है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति संसार के प्रति कभी, क्योंकि हम अभी जड़ अवस्था में ही से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारी बुद्धि कई बार जड़ता की ओर उन्मुख हो जाती है। तो जब जड़ता की ओर उन्मुख हो जाए तो शास्त्र ज्ञान से, जो भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम या जो भी अन्य शास्त्र हैं, उपनिषद, वेदांत इत्यादि, इनको पढ़ करके हमें अपनी बुद्धि को एकाग्रचित करना पड़े। शास्त्र का मतलब क्या होता है, जैसे आपने रेल की पटरी देखी होगी, उससे क्या होती है, जो रेल होती है, जो ट्रेन है, वो एक ही दिशा में जाती है, यहाँ वहाँ भ्रमित नहीं होती। तो शास्त्र हमें भ्रमित नहीं होने देते हैं, शास्त्र हमें भ्रमित नहीं होने देते हैं कि हम एक ही पटरी पे केवल भगवान की भक्ति की ओर उन्मुख होते रहें, यही हमें दिशा निर्देशन कहते रहते हैं। तो इसीलिए शास्त्रों को पढ़ना भी आवश्यक है। एक बार एक अद्वैतवादी थे, लेकिन उनकी नाम निष्ठा भी बड़ी अच्छी थी, यहीं वृंदावन के ही थे। तो उनके एक शिष्य ने उनसे एक प्रश्न पूछा, बोले महाराज जी, आपने हमें वेदांत पढ़ाया, उपनिषद पढ़ाया, तो जब तक मैं स्वस्थ रहता हूं तब तक तो मुझे लगता है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन अभी 1 हफ्ते से मुझे जो बुखार आया है तो मुझे एकदम अनुभव हो गया है कि मैं ये शरीर हूं, मैं बिल्कुल आत्मा नहीं हूं। अभी तक मैं स्वस्थ था, तब तक तो मुझे लग रहा था कि मैं आत्मा हूं, लेकिन जब से मैं ये बीमार हुआ हूं तो मुझे बिल्कुल 100% यही लग रहा है कि मैं ये शरीर ही हूं, मुझे आत्मा का यत् किंचित कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है। तो उन अद्वैतवादी महात्मा ने उनसे कहा, उनको भक्ति ज्ञान भी था, कि देखो ये जो वेदांत हैं, उपनिषद हैं, वेदांत सूत्र हैं, ये सब शास्त्र रक्षा के लिए हैं। कुछ महानुभाव होंगे जो इनका अध्ययन करेंगे, और इनको, क्योंकि कोई व्यक्ति तो होना चाहिए कि जो इनकी परंपरा भी आगे बढ़ाए, तो ये उनके लिए है।
लेकिन वास्तविक जो आध्यात्मिक लाभ है, ये मतलब वो भक्ति मार्ग के पथिक नहीं है, वो अद्वैतवादी हैं, मतलब ब्रह्म चिंतन करने वाले लोग हैं। तो वो ये बात कह रहे हैं कि वास्तविक लाभ तो राम नाम जपने से ही होगा, अर्थात भगवान का जो भगवत नाम है उसके नाम लेने से ही आपको इस कलिकाल में लाभ होने वाला है। इसलिए यथासंभव हर जीव को प्रयास करके जितना संभव हो उतना अधिक भगवान के नाम में समर्पित होना चाहिए। और भगवान की जो सुंदर सुंदर कथाएं हैं, कि भगवान की दशम स्कंद की जो कथाएं हैं, एक बार एक भक्त परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से पूछने गए, जैसे विशेष रूप से जो वृंदावन में आते हैं तो कई यहाँ वहाँ जो सुन लेते हैं तो उनको लगता है कि हमारी स्वरूप दीक्षा भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रथम दो दीक्षाएं तो हमारे संस्था में हैं ही। स्वरूप दीक्षा के लिए काफ़ी सारे मतभेद रहते हैं। तो उन्होंने पूछा उन वैष्णव ने कि महाराज श्री, हमें अपना स्वरूप ज्ञान कैसे होगा कि हम गोलोक में क्या बनेंगे, कि हम मोर बनेंगे, कि गाय बनेंगे, कि सखा बनेंगे, कि गोपी बनेंगे, क्या बनेंगे। तो उन्होंने बड़ा ही सरल उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि आप दशम स्कंद को बार बार पाठ करते रहिए। आप अगर दशम स्कंद को बार बार पाठ करेंगे तो आपको एक विशेष भगवान के स्वरूप में रुचि हो जाएगी। हो सकता है आपको भगवान का साख्य भाव, कि हम भगवान के साथ खेलें, जैसे भगवान खेल कूद करते हैं ऐसे हम खेल कूद में लग जाएं, ऐसा भाव आपको अच्छा लगे। हो सकता है भगवान गोपियों के जिस प्रकार रास रखते हैं या गोपियों से वार्तालाप करते हैं या माधुर्य भाव रहता है वो आपको अच्छा लगने लगे, या फिर माता यशोदा का भगवान के प्रति जैसा भाव है वो आपको अच्छा लगना लगे। तो आप बार बार इसका अध्ययन करेंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि आपका क्या भाव है, और फिर अपने आप ही आपको ये अनुभूति होने लगेगी कि हमें इस दिशा में अग्रसर होना है, इस भाव को लेकर अग्रसर होना है। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने जो प्रणाली दी है, भक्ति की जो चर्या दी है और सिस्टम दिया है, ये सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ और इस काल के लिए सर्व सुखावह है। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जिसकी जो स्थिति होगी वो उसमें फिट हो जाएगी। जहाँ पे एक छोटा बालक है उसके लिए भी भक्ति करने का अवसर है, और एकदम जो भक्ति की परमहंस की पराकाष्ठा में आ गया है उसके लिए भी भक्ति करने के लिए सुयोग्य अवसर हैं। सभी के लिए समान अधिकार हैं और समान अवसर भी हैं। तो इसलिए बार बार श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने से और हरे कृष्ण महामंत्र को निर्लिप्त भाव से, निष्काम भाव से जपने से हमें पूर्ण सिद्धि अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ मैं यहाँ पे वाणी को विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।